नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एनडीए के मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक न्यू वैकेंसी आ चुका है। एनडीए में जितने भी 12वीं पास जितने भी अभ्यर्थी हैं वह एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका एज 2006 से 2009 के बीच में है तो आप जन्मतिथि अगर आपका 2006 से 9 के बीच में है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स जो 11वीं में अभी वर्तमान में अपीयर हुए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया रखा गया है, एससी एसटी के लिए 0 रुपया रखा गया है। वैकेंसी जो है 406 पोस्ट पर है। आइए संपूर्ण डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ जो सीट रहने वाला है आपका 406 पोस्ट पर ये वैकेंसी आया है। ठीक है, 406 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। और आपका जो फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट हो रहा है भाई मेरे, वो कब से हो रहा है तो 11 तारीख 12वां महीना 2024 से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है 31 तारीख 12वां महीना 2024। किसी प्रकार का अगर फॉर्म में अगर गलती हो जाता है तो उसको सुधार करने का भी टाइम आपको दिया गया है। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच 2025 में आप लोग ठीक कर लीजिएगा। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी के लिए 100, एससी एसटी के लिए 0 लगने वाला है। जितने भी महिलाएं होंगी उनके लिए भी 0 फीस रखा गया है। उसके बाद हम लोग आगे बात कर ले। आपका जो एग्जाम रहने वाला है वह 13 तारीख 4था महीना 2025 में आपका एग्जाम रहने वाला है। और एग्जाम से 2 दिन पहले आपका क्या दे दिया जाता है तो आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं। आपका एज काउंट कब से किया जाएगा, जो अप्रोक्स डेट है आपका 2 तारीख 7वां महीना 2006 और से 1 तारीख 7वां महीना 2009 के बीच अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आप फॉर्म भर सकते हैं। 11वीं में जो स्टूडेंट अभी एडमिशन करवाए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर डेट ऑफ बर्थ उनका 2006 से 9 के बीच है, जो कि यहाँ पर डेटा दिया गया है। ठीक है, और आगे हम लोग बात कर ले। टोटल पोस्ट तो आप लोग देख ही लिए, टोटल 406 पोस्ट पर ये वैकेंसी आया है। 10th+2 किसी भी बोर्ड से आपका पास होना बहुत ही जरूरी है। आर्मी के लिए आप एलिजिबल होंगे। 12वीं पास है या 12वीं में अपीयर हुए हैं अभी किसी भी, जैसे कि साइंस या आर्ट होता है, तो जो साइंस से होंगे या आर्ट से होंगे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ वो आर्मी के लिए एलिजिबल होंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेल एंड फीमेल जो सिर्फ और सिर्फ 12वीं में नाम लिखवाए हैं साइंस एंड आर्ट से, तो उसके लिए 208 सीट है टोटल, वो आर्मी विंग के लिए। बात करते हैं नेवी विंग के लिए क्वालिफिकेशन। तो नेवी विंग के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया यहाँ पर देख लीजिए, 10th+2 इंटरमीडिएट क्लासेस एग्जाम पासेड या अपियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अगर आप फिजिक्स और मैथ लिए हैं यानी साइंस स्ट्रीम से हैं तभी आप नेवी विंग के लिए वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें टोटल 36 सीट है। ठीक है, नेवी में अगर आपको जाना है तो फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। अगर आप अपियरिंग है 11वीं में अभी एडमिशन करवाए हैं उसमें अगर फिजिक्स मैथ लिए हैं आप तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, आप भर सकते हैं। ठीक है, उसमें टोटल 36 सीट है। और आगे हम बात कर ले एयरफोर्स के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए एयरफोर्स के लिए भी सेम रूल है। सॉरी, नेवी के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया नेवी के लिए 42 सीट है और एयरफोर्स के लिए 120 सीट है। उसके बाद नेवल एकेडमी एनए होता है। ठीक है, इसमें कोई भी कैंडिडेट्स जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी फिजिक्स और मैथ कंपलसरी रखा गया। उसमें 36 सीट है। एयरफोर्स में 120 है और नेवी में आपका 42 है। टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसी है। नेवल एकेडमी वही नेवी वाला ही होता है। ठीक है, और एयरफोर्स में टोटल 120 पोस्ट है। नेवी के लिए 42 है ओरिजिनल, और इधर 36 इधर से हो गया, और आर्मी के लिए 208। टोटल जो आपका जो वैकेंसी आया यह 406 सीट पर यह वैकेंसी आया है। जो 12वीं कैंडिडेट से 12वीं पास या 12वीं में अपेयरिंग है, ठीक है, अगले साल उनका एग्जाम है, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और किसी प्रकार का इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।